जब मनुष्य इस संसार को छोड़कर अपने अंतिम यात्रा पर निकलता है, तब उसके साथ कोई धन, संपत्ति या रिश्तेदार नहीं जाता। केवल उसके कर्म ही उसके साथ होते हैं। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय इसी सत्य की गूंज है, जहां भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गरुड़ को मृत्यु के रहस्यों और यमलोक की यात्रा का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो जीव अपने जीवन काल में पुण्य करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत कष्ट नहीं देते। लेकिन जो पापी होता है, जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, स्त्री या पुरुष का शोषण करता है, नशा करता है, ऐसे जीव की मृत्यु के समय बहुत ही भयानक अनुभव होते हैं। जैसे ही प्राणी के प्राण निकलते हैं, यमदूत वहां पहुंचते हैं। वे काले रंग के, लाल आंखों वाले, त्रिशूल और लोहे की जंजीर लिए हुए होते हैं। उनका स्वर कड़क और गूंजता हुआ होता है। वे आत्मा को खींचकर शरीर से बाहर निकालते हैं। ये आत्मा अब अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है, यमलोक की कठिन यात्रा पर। ये यात्रा 100 योजनों की होती है और ये रास्ता बहुत कष्टदायक होता है। वहां न पानी होता है, न छाया। रास्ते में कांटे, आग, कांटेदार झाड़ियां और भयानक पशु होते हैं। आत्मा नंगे पांव चलती है, भूख और प्यास से तड़पती है और बार बार अपने जीवन के पापों को याद करती है। जो लोग जीवित रहते हुए श्राद्ध, दान और धर्म के कार्य करते हैं, उनके पितरों को भी इस दान का लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके पितृ भी कष्ट भोगते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जब किसी घर में मृत्यु होती है, तब वो स्थान अपवित्र हो जाता है। वहां केवल शुद्ध विचारों और शुद्ध कर्मों से ही शांति वापस लाई जा सकती है। शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के पश्चात ये शरीर इन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अमर है और ये अपने कर्मों के अनुसार आगे के लोकों की यात्रा करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और करुणा का मार्ग अपनाता है, उसकी आत्मा को यमदूत नहीं बल्कि देवदूत लेने आते हैं। वे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित पुष्प लेकर आते हैं और आत्मा को दिव्य रथ में बैठाकर ले जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु एक अंत नहीं, एक आरंभ है आत्मा की नई यात्रा का। गरुड़ पुराण का अध्ययन करने वाला, सुनने वाला या पढ़ाने वाला मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, जो मनुष्य इस ज्ञान को समझकर जीवन व्यतीत करता है, उसका मन शुद्ध होता है और वो अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य जान लेता है।